अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। आप भी कहेंगे अचानक, ना कुछ बताया और ना कोई पैकिंग वगैरह दिखाई और अचानक से ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एक्चुअल में वाकई अचानक से ही प्लान बना था, कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से एक दिन पहले मैंने सोचा और नेक्स्ट डे जो है ना हम चले गए। तो बच्चों की चूँकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपने मायके हो आते हैं, देख आते हैं। एक्चुअली मेरे पापा थोड़े से ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी अप्स एंड डाउन चल रही थी। तो मैंने कहा चलो उनका मैं पता भी ले आऊँगी, साथ में थोड़े 1-2 दिन के लिए रह भी आऊँगी। तो ज़्यादा मैं नहीं रही, रहने के लिए नहीं गई क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था। तो बस अचानक से प्लान बना गई और आप समझ लें वापस आ गई। इसी व्लॉग में आपको जाने का और आने का दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो खैर जी, सफ़र हमने किया और सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा गुज़रा। और जैसे कि आप जानते हैं, फैसलाबाद से जाके जो मेरी कज़न है, मैं मतलब उनके साथ आ जाती हूँ उनकी गाड़ी में। तो ये बड़ा मुझे बेनिफिट हो जाता है, बड़ा फ़ायदा हो जाता है बच्चों के साथ। तो बस जी उसके बाद आके जी खाना शाना हमने खाया और खाने में थे जी कोफ्ते, मज़ेदार से मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे। तो हमने खाना मज़ेदार से एंजॉय किया। पापा भी मेरे बहुत खुश हो गए और मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था और मैंने अचानक से सारी प्लानिंग की थी। तो खैर यहाँ पर जी उसके बाद फिर बच्चे लूडो निकाल के ले आए कि हमारे साथ लूडो खेले। तो उनके साथ ये थोड़ी सी मैं लूडो खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो खैर मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग तो वहाँ पे नहीं की क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब वहाँ जाके रेस्ट ही रेस्ट होता है, कोई काम तो होता नहीं, तो फिर क्या व्लॉग बनाए समझ ही नहीं आती। इसलिए छोटे छोटे जो क्लिप्स मैंने बनाए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो क्योंकि ये भी यादें होती हैं और मेरा दिल करता है कि आपको भी पता चले कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो खैर बस फिर लूडो हमने एंजॉय की। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर हमने शाम को थोड़ी सी की पिज़्ज़ा पार्टी और बच्चों ने जी कहा कि हमने तो फ्राइज़ खानी है ढेर सारी। तो फिर मैंने उन्हें फ़्राइज़ मंगवा के दी यहाँ पे और मैंने और मेरी सिस्टर ने मंगवाया पिज़्ज़ा। और इनका पिज़्ज़ा हमारा फेवरेट मोस्ट फेवरेट है, यानी कि जब भी हम जाते हैं ना तो ये पिज़्ज़ा तो हमने खाना ही होता है। और जितने दिन वहाँ रहते हैं, आई थिंक 2 दिन बाद लाजमी दोबारा ये पिज़्ज़ा आ जाता है क्योंकि पता नहीं क्यों हमें इनका ये पिज़्ज़ा बड़ा ज़्यादा पसंद है। ये हमें इस तरह का पिज़्ज़ा कहीं भी नहीं मिलता। हमने इतनी जगह पे पिज़्ज़ा खाया लेकिन जो इस पिज़्ज़े में बात है ना वो हमें कहीं भी नहीं मिलती। तो बस जी पिज़्ज़ा हमने एंजॉय किया। स्मॉल ही हमने मंगवाया था क्योंकि हम 2 तो थे। तो हमने कहा फ्रिज में क्या रखना है, थोड़ा सा ही मंगवा लेते हैं जो हम फ़ौरन से खा लेंगे। क्योंकि खाना भी हमने पेट भर के फुल खाया हुआ था क्योंकि कोफ्ते बने थे तो बड़े मज़े के थे। तो पेट भर के फुल खाना खाया था। तो बस जी पिज़्ज़ा पार्टी की। फिर उसके बाद जी फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैं उसी दिन वापस आ गई थी और जी ये घर आके फिर ये जो कुछ ग्रॉसरी थी जो मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी और ग्रॉसरी मैंने आपको कहा ना कि इसी वीडियो में जो आपको आने और जाने दोनों का व्लॉग मिल जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ मैं 1-2 दिन के लिए गई थी और प्रॉपर व्लॉगिंग भी मैंने वहाँ पे नहीं की। छोटे छोटे जो क्लिप्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और वापसी पे भी बस हम कह लें कि बस सफ़र में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं किया, कैमरा उठाने का। कुछ बच्चों के साथ थी मैं, तो बस इसी वजह से। तो खैर उसके बाद जी हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी जो कुछ ग्रॉसरी और यहाँ पर जी वो ग्रॉसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये फेस वॉश जो है ना मुझे ये बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अभी ये यूज़ किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा और इसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आफ्टर रिज़ल्ट। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंटी एजिंग भी है और विटामिन बूस्टर है, तो बड़ा अच्छा है। तो खैर ये उसी दिन का व्लॉग नहीं है जिस दिन मैं आई थी, उससे अगले दिन का व्लॉग है। और तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर जी रात का टाइम था, हस्बैंड से मंगवाए थे मैंने दही बल्ले क्योंकि खाने में बनी थी काली तोरियाँ और खुश्क सालन था। तो मैंने ऐसे हस्बैंड से बोला कि ऐसा करें हम दही बल्ले ले आए, पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है।
तो जी हस्बैंड भी यहाँ पे ले आए थे जी दही भल्ले, और मैं आगे आपके साथ सालन की जो लुक है ना वो भी शेयर करती हूँ। और ये शाम का टाइम है तो शाम की थोड़ी सी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। और जो है ना चाय की पत्ती वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, तो ये तो मुझे मस्टली चाहिए ही थी। तो मैं वही सोच रही थी कि आज ना आएगी तो सुबह चाय कैसे बनेगी। तो फिर हस्बैंड कहते कि नहीं मैं तुम्हें ला देता हूँ। और जैसे कि जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है मैं तीनों चाय मिक्स करके जो है ना फिर चाय बनाती हूँ, यानी कि तीनों टेस्ट मैं लेती हूँ। टपाल और लिप्टन और सुप्रीम तीनों मैंने ऐड करनी होती है, और फिर मैं इन तीनों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। मतलब मुझे सिंगल पत्ती का टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लिप्टन हस्बैंड लेके आए तो मैंने वो ट्राई की, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आया बस। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगा टेस्ट। जो मुझे इसका टेस्ट लगता है ना वो मुझे उसका लगता ही नहीं है, मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो थोड़ा सा महंगा काम है, लेकिन महंगा देखा जाए तो इससे टाइम भी ज़्यादा निकला था। जितना आप एक डब्बी लाएँ तो उतना टाइम निकलता है, तो 3 डब्बियों से जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम निकल जाता है। तो इसमें पैसों का कोई इतना नहीं है, तो ठीक चल जाता है। तो खैर जी उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी रोटी, और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। और बच्चों को खाना देने के बाद अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी। बच्चों को तो मैं घी वाली रोटी बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इतना स्लो खाते हैं। तो पंखे से जो है ना सूखी रोटी जो होती है ना वो तो सूख जाती कह लें आप। तो फिर इस वजह से मैं उनको घी वाली रोटी बना के देती हूँ कि चलें जितना मर्ज़ी टाइम लगाएं तो रोटी सूखेगी तो नहीं। तो बस जी रोटी यहाँ पर बनाऊँगी, और सालन भी आपको दिखाती हूँ कि सालन की फ़ाइनल लुक क्या है। सालन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। काली तोरियाँ और गोश्त बनाया था, बड़ा मज़े का सालन बना था, और बहुत मज़ा आया था। काफ़ी देर के बाद बनाया ऐसे ही, मतलब ऐसे ही मैंने हस्बैंड को कहते हैं, हस्बैंड भी पहले इतने शौक़ से नहीं खाते थे, लेकिन अब जब मैं बनाती हूँ तो कहते हैं बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को जब बात बोला ना कि आप काली तोरियाँ ले आएँ, तो वो फ़ौरन से मान गए। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि क्यों या नहीं लानी। तो वो कहते चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। तो फिर मैंने बनाई थी और बड़ी मज़े की बनी, हस्बैंड को बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। थोड़ी सी अगर इसमें मिर्चें वगैरह सही डाली हो ना, थोड़ी स्पाइसी बनाई हो तो बड़ी मज़े की बनती है। देखें जी इतना सा सालन रह गया, और सालन सही था। दोपहर को माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से हमने खाया, इंजॉय किया, और इतना सा सालन रह गया तो थोड़ा सा ही बचा था। यानी कि मुझे ये था कि चलो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाए ना चीज़ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब सालन ख़त्म हो गया, बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर ख़त्म ना हो, फ्रिज में रखने के लिए बच जाए तो फिर मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ, क्योंकि नाश्ते में सालन हमारे घर में नहीं खाया जाता। तो इस वजह से फिर मुझे ये होता है कि ख़त्म ही हो जाए। लेकिन थोड़ा सा बच गया था तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा चलें हस्बैंड किसी दिन खा लेंगे। तो खैर उसके बाद ही हमने खाना शाना खाया, और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्लीनिंग वगैरह के लिए, क्योंकि क्लीनिंग तो वैसे काफ़ी हद तक मैंने कल कर ली थी सारी। जब मैं आई थी ना तो मुझे आते ही होता है कि मैं आते ही लग जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं अनपैकिंग करती हूँ, जितना मेरा सामान होता है वो सारा समेटती हूँ, खोलती हूँ, जो चीज़ जहाँ की होती है वहाँ रखती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून ही नहीं आता। जब मुझे बैग नज़र आ रहा होता है ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो बड़ा मतलब ऐसे होता है। शाम टाइम हम आए थे, तो शाम टाइम मैं पहुँची थी, मतलब अपने घर आई थी। तो फिर ये था कि मैंने आते ही सबसे पहले अनपैकिंग की, उसके बाद जो है ना काफ़ी थकावट वगैरह भी हो गई थी। तो उस दिन तो फिर मैंने डिटेलन कोई काम नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे उठ के ना मैंने इसलिए डे की कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने इतनी क्लीनिंग की, टोकरी वगैरह किचन में सारी शेल्फ़ें जो है ना अच्छे से क्लीन की। जो मेरी बर्तनों वाला रैक है वो भी मैंने सारा अच्छे से क्लीन किया, मतलब कूलर वगैरह क्लीन किया। जो भी चीज़ मुझे नज़र आई ना मैंने सारी क्लीन कर दी, क्योंकि मुझे ये होता है कि बेशक आप 1-2 दिन के लिए कहीं जाओ तो चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह या गंदगी वगैरह जो भी होती है वो पड़ जाती है। तो फिर मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह ना करूँ।
तो इसलिए जो है ना सारी मैंने क्लीनिंग की। और आज जो मेरा दिन था काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, काफ़ी सारी क्लीनिंग मैंने की, कमरे भी सारे। वैसे तो मेरी हेल्पर पीछे से आती रहती है, मतलब अगर मैं चली भी जाऊँ तो छुट्टी नहीं करती, हस्बैंड इधर ही होते हैं तो वो क्लीनिंग वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन फिर भी जो क्लीनिंग मैंने करनी होती है वो तो मैंने ही करनी होती है। तो खलारे वगैरह उठाने तो सारा कुछ। तो इसमें ये है कि मतलब मुझे आज दिन टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी हेक्टिक था आज मेरा दिन। तो लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग मैंने कर ली। और आज का जो दिन था थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन जब क्लीनिंग हो जाती है ना तो फिर बड़ा रिलैक्स फील होता है, मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से। जब आप क्लीन चीज़ें देखते हो ना तो आपका मूड बड़ा हैप्पी हो जाता है। तो बस जी एंड पे बर्तन वगैरह भी मैंने सारे वॉश कर लिए। और अब जो लास्ट मेरा काम है वो है ये सिंक है, इसको अच्छे से क्लीन करना। और ये तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा क्लीन होता है, तो ये तो कोई मैं नहीं कह सकती, इसको भी मैंने आज क्लीन किया। ये तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा क्लीन होता है। तो बस जी इसी तरह से ही है, सब घरों में ऐसे ही चलता है और मेरे घर में भी ऐसे ही चलता है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। जो मतलब धोने वाला होता है ना स्कॉच ब्राइट, उसी से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। वैसे इस पे ना काफ़ी मेरे निशान वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों साफ़ नहीं होते, जितना मर्ज़ी कर लूँ। तो खैर क्या कर सकते हैं। तो खैर जी बस इसको करेंगे क्लीन और किचन को करेंगे टाटा बाय बाय। फिर सुबह नेक्स्ट डे आएंगे किचन में और इसके साथ ही जो है ना वीडियो कमेंट करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।